जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। नारायण डे क्लासेज में आज फिर से आप लोग का हार्दिक स्वागत है। बस आप लोग के एक टॉपिक चुन करके लाए हैं जो कि पार्ट 1 मैंने दे दिया है इसका 19-20 को, और आज पार्ट 2 भारत के प्रमुख शोध संस्थान, भारत का प्रमुख शोध संस्थान जो कि आप लोग के बहुत आसानी से मैंने पार्ट 1 में जो 20 को आप लोग को मैंने तोड़ के समझाया है उसमें और याद कराया है। बस वैसे ही जो आज पार्ट 2 मैं चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके और आप लोग के माइंड में मैं सेटअप करूँ। बस पार्ट 2 मैंने लेकर के आ गया है मेरे दोस्त, और देखो इसको कैसे आज तोड़ते हैं। बस वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहना। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कैसे, यानी केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जो कि आंसर जलगोड़ा है ना, जलगोड़ा। तो दोस्त भाई से सीधा सीधी पढ़ोगे क्या होगा, बस 2-4-5 दिन में भूल जाओगे। बस पढ़ना तो वैसे है जो कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़े और क्वेश्चन में ही मुझे आंसर दिख जाए, क्वेश्चन में ही मुझे आंसर दिख जाए। आखिर करे कैसे तो, है ना। देखो कैसे करना है। पूछ रहा है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तब पूछ रहा है ईंधन के बारे में। किसके बारे में बोल रहा है, ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो सबसे मेन पॉइंट कौन है, ईंधन। तो ईंधन से होता क्या है मेरे दोस्त, ध्यान देना है। ईंधन से क्या होता है देखते हो, ईंधन जलाने वाला चीज होता है। जब उसको क्या होता है जलाते हो ठंडा उंडा में, जिसके बाद क्या करते हो बैठ के उसको लोग सब लोग ठंडा में उसको कुछ का ईंधन जला के तापता है, और इतना ठंडा होता है कि तापते तापते ध्यान नहीं रहता है। और क्या होता है जब जला के तापते रहता है ईंधन को, तो पता नहीं चलता ठंडा में, और जल जाता है गोला, जल जाता है गोला, है ना। जब तापते तापते तो पता नहीं चलता ठंडा में, और जल क्या जाता है गोला। ईंधन को मैंने जला के ताप रहा था तो जल गया गोला, जल गोला। तो आंसर क्या है, जल गोला। अगर ध्यान देना है, देखना है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, खनन। इसमें मेन पॉइंट क्या है, खनन है। क्या है, खनन। देखो दोस्त कैसे इसको तोड़ते हैं, इसी में देखना, इसी में खनन। खनन को मैंने क्या तोड़ रहा हूँ, खनन को मैंने कर रहा हूँ खन, है ना। खनन मतलब खनना होता है ना, खनन कर रहा। तो बताओ गांव घर में अगर तुम खनते रहते हो, कोई आके पूछ देता है यार क्या कर रहे हो, खन के क्या निकाल रहे हो, है ना। तो नहीं बोलता है खन रहे ऐसे थोड़े, खनने के बाद क्या निकलेगा, धन निकलेगा। क्या निकलेगा, खनने के बाद क्या निकलेगा, इसमें धन निकलेगा। खनने के बाद क्या निकलेगा, धन। तो बस इसी में खन रहे तो कोई पूछ देगा कि खन रहे हो क्या निकलेगा, तो खन रहे तो धन निकलेगा। धन तक तुमसे पता है मेरे दोस्त, तो धन में बल्कि धन्यवाद। ध्यान दो। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो नई दिल्ली, है ना। तो प्रतिरोधक, कौन रोधक, प्रतिरोधक। तब किसी पर प्रतिरोध लगाओगे, है ना, तो ऐसा ही सब जगह प्रतिरोध थोड़ा लग जाएगा। नॉर्मल जगह वीआईपी लोग जहाँ रहते हैं, है ना, वीआईपी लोग जहाँ रहते हैं वहाँ प्रतिरोध लगाया जाता है आने जाने सब कुछ करने के लिए। तो वीआईपी लोग अपना कहाँ सब रहते हैं, दिल्ली में। कहाँ रहते हैं, दिल्ली में। अपना सरकार कहाँ बैठा हुआ है, दिल्ली में। तो वीआईपी लोग जहाँ रहते हैं वहाँ आने जाने में क्या लगा होता है, प्रतिरोध लगा होता है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ मेरे दोस्त, तो नई दिल्ली। अगला ध्यान देखना है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, आयुर, है ना। तो यहाँ ध्यान देना है, आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है। इससे पकड़ना है किसको, आयु के, है ना। किसको पकड़ना है, आयु। आयु को ध्यान देना है, क्या करे क्या सोचे ताकि मेरा आंसर मिल जाए, मेरा आंसर मिल जाए। आयु, आयु, जब तुम्हें आयु होगा तब ये घर से अलाउ मिलेगा कि तुम बाहर जा सकते हो, दिल्ली ढाका मुंबई जा सकते हो, है ना। तो कितना आयु, बच्चा में तुम दिल्ली जा सकता कमाने के लिए, नहीं ना। बड़ा होगा जब ये कहाँ मिलेगा, जाने के लिए बाहर मौका मिलेगा और कुछ करने का, है ना। तो बाहर जाने के लिए यानी कि दिल्ली जाने के लिए यानी क्या चीज, जब आयु होगा तुम्हारा तभी जाओगे कहाँ, दिल्ली। कहाँ जाओगे, दिल्ली। आयु होने के बाद कहाँ जाओगे, दिल्ली।
तो आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है मेरे दोस्त? नई दिल्ली। अगला ध्यान देना है, देखना है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जो कि आंसर क्या है? मैसूर। वो ऐसे बोल देंगे, ऐसे सुन लेगा तुम, आज रहेगा नहीं रहेगा, ठीक ना? वैसे कितना रट्टा मार लो मेरे दोस्त, आज होगा बट भूल जाओगे मुझे। 2-3 दिन के, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन में भूल जाता है इंसान, बट क्या करे ताकि लंबा समय तक याद रहे। ध्यान देना है, प्रौद्योगिकी है ना, प्रौद्योगिकी खाद, खाद जो है ना, खाद, खाद पौधा में, किसमें तोड़ कैसे रहे? देखो, खाद जब पौधा में हम देते हैं तो क्या होता है? वो फसल अच्छा होता है। तो इस बार मैंने खाद यानी कि पौधे में डाला तो मसूर क्या हुआ? मसूर का पौधा अच्छा हुआ, मसूर का खेती क्या हुआ? अच्छा हुआ, मसूर का खेती अच्छा हुआ। खाद जब हम पौधे में डाले, ठीक ना, तो मसूर का पौधा क्या हुआ? मसूर का खेती अच्छा हुआ। तो तुम सबके समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैसूर। कहाँ है? मैसूर। अगला ध्यान देना है, केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अब क्या करें ताकि आंसर मुझे इसमें दिख जाए? कोलकाता है ना। तो कांच क्या है? कांच को, कांच, कांच का मृत्तिका के, मृत्तिका को मैंने क्या किया? मूर्ति है, क्या क्या? मूर्ति है ना। तो मूर्ति, कांच का मूर्ति, कांच का मूर्ति कहाँ बनता है? कोलकाता में। कहाँ बनता है? कोलकाता में। इसीलिए वहां के दुर्गा जी फेवरेट होते हैं। क्या कौशी के मूर्ति बनते हैं? कांच का। क्या चीज के? कांच के। मृत्तिका को मैंने क्या? मूर्ति। मृत्तिका को क्या किया? मूर्ति। तो मूर्ति कहाँ के? मूर्ति कांच के बने होते हैं, कोलकाता के। कहाँ के? कोलकाता के। अगला ध्यान देना है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रतिकरण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ध्यान देना मेरे दोस्त, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, किसको पढ़ना है इसमें? राजमार्ग को पढ़ना है ना, राजमार्ग। ध्यान देना है, मार्ग का राजा, मार्ग का, रास्ता का राजा है ना, रोड का राजा, सड़क का राजा कौन सा शहर हो सकता है? तब पता है आप लोग के, जहाँ वीआईपी लोग होते हैं वहां सब कुछ अच्छा बना के रखते हैं, है ना, रोड सड़क क्या रखते हैं? बना के रखते हैं। तो पता है अपना वीआईपी लोग कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। तो इसीलिए राजमार्ग अनुसंधान संस्थान कहाँ है मेरे दोस्त? दिल्ली। कहाँ है? दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दिल्ली। अगला, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान। देखो इसमें किसको? भूभौतिकी है ना। तो भौतिकी को मैंने पकड़ लिया, रासायनिक से सबको पढ़ा दिए हैं, बता दिए हैं पहला पार्ट में। यानी कि रासायनिक जब चैप्टर चालू होता है तो कराई कराई करता है, और जब भौतिकी हम चालू किए तो बोलता है पढ़ते पढ़ते, यानी कि सर आपने हद कर दिए, आपने हद कर दिए, इसको बाद में पढ़ाइएगा। इसको क्या कीजिएगा? आप बाद में पढ़ाइएगा। आपने सर भौतिकी पढ़ाते पढ़ाते क्या कर दिए? हद कर दिए, एकदम हद, एकदम नस्ता नाबूद कर दिए, है ना, हद कर दिए। भौतिकी पढ़ाते पढ़ाते हद कर दिए, इसको क्या कीजिएगा आप? बाद में। तो मेरे दोस्त लास्ट में ही, ठीक ना, लास्ट वर्ड में लिखा रहेगा हैदराबाद, तो वाद देखोगे ना, वाद देखोगे तो तुरंत दिमाग में आएगा कौन है? हैदराबाद। तो भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। अगला देखना है, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जो कि आंसर क्या है? कासरगोड। कैसे याद रहेगा? ध्यान देना। तो नारियल के बारे में बोल रहा है, किसको बारे में? नारियल के बारे में। तो नारियल क्या करना है? नारियल को देखो कैसे तोड़ रहे हैं हम, जो रिलेट कैसे करते हैं ना, उस पर ध्यान देना है, ठीक ना। नारियल, नारियल का क्या होता है? पौधा होता है, बड़ा होता है ना, और वहां पर आके फलता है। तो सोचते हैं, कल्पना करते हैं, सोचते हैं अपने आप में, लगता है काश, काश अगर मेरा गोड़ लंबा होता, काश मेरा गोड़ लंबा होता तो यहीं से नारियल को क्या कर लेते? हम तोड़ लेते। काश, कासरगोड, ऐसे क्या हो रहा है? कासरगोड है। तो कल्पना कर रहे हैं कि नारियल, अगर जो नारियल है ना, नारियल को हम ऐसे ही तोड़ लेते, काश मेरा गोड़ क्या होता? मेरा गोड़ पूरा लंबा होता, मेरा गोड़ क्या होता? लंबा होता। काश मेरा गोड़ लंबा होता तो नारियल को क्या कर लेते? नीचे से ही तोड़ देते, है ना। तो कासरगोड कहाँ है? आंसर क्या होगा? कासरगोड। नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है मेरे दोस्त? कासरगोड। अगला, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जो कि आंसर कहाँ है? देहरादून।
कैसे इसको रिलेट कर रहे हैं, ध्यान देना इधर। दृष्टि विकलांग, किसको पढ़ रहे हैं, दृष्टि विकलांग, यानी दृष्टि विकलांग मतलब आंख से क्या है, आंख से जो आदमी विकलांग रहेगा, अब बताओ है ना, जो आदमी आंख से विकलांग रहेगा तो डेरा सोने कहीं जाएगा, दिन भर कहाँ रहेगा, डेरा में। कहाँ रहेगा दिन भर, डेरा में। कहाँ रहेगा, डेरा में। कहाँ रहेगा, डेरा में बेचारा दिन भर बैठा रहेगा। कहाँ रहेगा, डेरा में, है ना। तो डेरा 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 ने बोली डेरा, डेरा ने बोली डेरा, देहरादून। कहाँ है, देहरादून। तो दृष्टि से विकलांग जो रहेगा वो दिन भर यानी डेरा में दिन भर बैठा रहेगा, डेरा। तो डेरा में बोलेंगे डेरा, देहरादून। अगला ध्यान देना, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है, जो कि आंसर क्या है, बंगलुरु। तो इसे पकड़ना है किसको मेरे दोस्त, ध्यान देना है एकदम, बस आराम से इसी से आंसर निकल जाएगा, इसी से। परिस्थिति, तो इससे पकड़ रहा है किसको, परिस्थिति को। किसको पढ़ रहे हैं, परिस्थिति। मेरे दोस्त जब परिस्थिति इंसान को खराब हो जाती है ना, इंसान को परिस्थिति जब खराब हो जाती है तो बंगला छोड़ना पड़ता है। देखो यही सोच रहे हैं हम, परिस्थिति जब खराब हो जाती है तो बंगला छोड़ना पड़ता है। बंगला, अगर बंगला दिमाग में चल रहा है बात तो बंगला नहीं बल्कि बंगलुरु रहेगा वहां आंसर में। क्या रहेगा, बंगलुरु। तो बंगला नहीं बल्कि बंगलुरु। परिस्थिति जब खराब होगा तो बंगला छोड़ के क्या होगा, घर से निकलना होगा, बाहर चल के कुछ करना होगा मेरे दोस्त। तो परिस्थिति अनुसंधान संस्थान कहाँ है, परिस्थिति विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कहाँ है, बंगलोर। दोस्त आप लोग को मुझे विश्वास है कि आप लोग को याद हो गया होगा। बस करना क्या है, जैसे मैंने रिलेट करता हूँ ना वैसे एक बार आप लोग के आंसर झाँप के और वीडियो देख के पहले, और जिसके बाद आंसर को झाँप देना है किसी चीज से, और जिसके बाद उसको जैसे हम रिलेट करते हैं ना, एक बार तुम रिलेट कर दो उसको, बस आंसर झाँप के। जिसके बाद देखना मेरे दोस्त, जीवन पर्यंत के लिए अगर नहीं याद हो गया ना, नहीं याद हो गया तो फिर बता देना कि हाँ सर, कमेंट करके बोलना कि हाँ सर नहीं याद हुआ। मुझे विश्वास, अगर याद हो गया फिर तो जीवन पर्यंत कभी भूलोगे नहीं मेरे दोस्त, मुझे यकीन है। इसको बनाने में ना समय लगता है, बट आप लोग के दुलार प्यार मुझे बस इतना मोटिवेट करता है ना मेरे दोस्त कि मत पूछो। कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि इम्पॉसिबल है, बस आप लोग का दुलार प्यार बस सब कुछ पॉसिबल करा देता है मेरे दोस्त। तो बस आप लोग के अगला क्लास, अगला डे, जय हिंद, जय भारत।